अगर कोई पति अपनी पत्नी को रंगे हाथों किसी और व्यक्ति के साथ पकड़ ले तो पति को अपनी पत्नी और उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम एक कहानी के माध्यम से दे रहे हैं, तो कहानी पूरी सुने और वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक थानेदार थे किसी इलाके के रौबदार, पूरे जवान, मजबूत और कुछ कर गुजरने वाले, एकदम चुलबुल पांडे टाइप। ड्यूटी पर चढ़ते ही इलाके के बदमाशों की पुंगी बजा डाली थी उसने। कुछ को गोली से ठोक दिया और कुछ को जेल में ठोक दिया। बाकी या तो बुरे धंधे छोड़ गए और कुछ जगह बदल गए। मतलब कहने की बात यह है कि पूरा नाम कमा लिया था थानेदार साहब ने। कमी रह गई थी परिवार की, तो एक खूबसूरत लड़की से प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर शादी, और इसी के साथ ये हुई सारी कमी पूरी। अब हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं थानेदार के जीवन के साथ साथ। हुआ यूं कि इलाके के साथ साथ उसके पड़ोस में भी नव युवकों के बीच उसका प्रभाव था। कोई उसके मकान के आसपास तक नहीं फटकता था। अब रही बात पत्नी के सुख संसाधनों की, तो थानेदार का अच्छा खासा वेतन था, तो उसने फ्रिज, टीवी से सी तक लगवा दिया था। पत्नी एक फोन कर देती तो दुकानदार खुद सामान घर पहुंचवा देता। बड़ी मौज चल रही थी। थानेदार घर आता तो बहुत सारा प्यार पत्नी के लिए बचा कर लाता। प्यार बचा कर लाने से मतलब कहीं और बांट कर नहीं आता था। पुलिस वाला बाहर के लोगों द्वारा बाहर जो नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है ना, उस नफरत से प्यार को बचा कर लाता था। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को बाहर प्यार नहीं मिलता। कुछ ऐसे व्यवसाय भी होते हैं जहां पर पुलिस वालों के लिए भी प्यार होता है, नहीं तो पुलिस उन व्यवसायों को चलने नहीं देती। लेकिन अपना थानेदार ठहरा चरित्रवान, पत्नी के अतिरिक्त किसी को अहमियत नहीं देता था। विवाह को 1 वर्ष हो चला था। 1 वर्ष कुछ बड़ा नहीं होता प्यार करने वालों के लिए, लेकिन एक नालायक गरीब को यदि धन धान्य अकस्मात मिल जाए तो वह भूल जाता है कि वो किस हालात में रहकर आया है। थानेदार की पत्नी को बिना किसी मेहनत के ही थानेदारनी की उपाधि मिल गई थी। गरीब घर की लड़की थी और थानेदार ने उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो किसी गरीब घर से है। कहते हैं कि पेट में कीड़े हों तो खाया पिया भी शरीर पर नहीं लगता। यही हाल थानेदार की पत्नी का था। उसे वो लाड प्यार हजम नहीं हुआ। फिल्में देखकर उसे लगता कि वो भी किसी से छुप छुप के मिले, प्यार की बातें करे फोन पर घंटों तक, वो भी चिकनी चुपड़ी मिलावटी बातें। एक लड़का अपनी जान हथेली रख कर ले आया और अपनी जेब से दिल निकालकर थानेदार की बीवी को दे दिया। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि थानेदार की बीवी बड़ी ऊंची आवाज में प्यार भरे फिल्मी गाने बजाती और कभी खिड़की से तो कभी छत से गली में आते जाते लड़कों की तरफ हंसती रहती। ढेर सारी लिपस्टिक होठों पर लाद कर तंग सूट पहने थानेदारनी भी शहद से भरे छत्ते सी लगती थी, तो उस पर ततैया तो हमला करेंगे ही। अब थानेदारनी ने भी उस सड़क छाप लड़के का दिल रख लिया तो बातें उड़ने लगी। बातें जब उड़ती हैं तो वे दिशाहीन होती हैं, सभी दिशाओं बहने लगती हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। बातें थानेदार की दिशा को कैसे भूल सकती थी। थानेदार का सिर चकरा गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे शक ने अपना डेरा डाला और घर की खुशियों ने बाहर का रास्ता पकड़ा। वो चरित्रवान था, इसलिए अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद रखता था। एक दिन हल्की बरसात हो रही थी और थानेदार अपने घर पर ही था। थानेदार का फोन बजा और बुलावा आया कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वहां जाना है। थानेदार ने पत्नी को बताया कि शायद देर हो जाएगी, दरवाजा बंद रखना और शाम का खाना बनाकर रख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी। थानेदार गाड़ी लेकर निकला और थानेदारनी ने फोन मिलाकर अपने मित्र को बुलाया। थोड़ी ही देर में थानेदार के घर में प्यार ही प्यार बरस रहा था कि तूफान आया, वो भी थानेदार के रूप में। थानेदार ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों जो पकड़ना था। पत्नी का प्रेमी भागने की फिराक में था, पर गेट पर थानेदार पिस्तौल निकाले तैनात खड़ा था। अब दोनों में मानो काटो तो खून नहीं था, काल सीधा सामने खड़ा दिख रहा था। लेकिन ये क्या? थानेदार ने कहा कि रुको भाई, कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी सहायता करूंगा। ये कहते हुए थानेदार ने अपनी पत्नी को कहा कि फटाफट कपड़े बांधो और जो जो तुम्हारे गहने मैंने तुम्हें लाकर दिए थे वो ले लो। थानेदार की पत्नी हक्की बक्की रह गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और थानेदार के पैरों में गिरने लगी। लेकिन थानेदार ने उसे आश्वस्त कर दिया कि वह तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं करेगा, साथ में ये भी कि कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाएंगे। जितना जल्दी हो सकेगा अपनी पहुंच का प्रयोग करके तलाक भी दे देगा। ये समझो कि आज से तुम इस बंधन से आजाद हो। थानेदार की पत्नी थोड़ी हिचक रही थी कि कहीं थानेदार कुछ गलत ना सोच रहा हो।
लेकिन पत्नी का मित्र, जो उसका दूसरा पति बन गया था, बहुत खुश था। वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर किसी दूसरे शहर चला गया ताकि थानेदार का डर खत्म हो सके। दूसरे शहर में जाने के बाद नए सपनों में खोए नवविवाहित दंपति किराए के मकान में रहने लगे। जो आभूषण थानेदार ने अपनी पत्नी को दहेज में दिए थे, उनसे इनका 6-7 महीने का खर्च निकल सका, क्योंकि नया घर जमाने में बहुत खर्च हो जाता है, भला कौन सा सामान नहीं लाना पड़ता। इस बीच उसका नया पति कुछ काम धंधे की तलाश में लेबर चौक पर जाकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाने की बात देखता। कभी काम मिलता तो कभी यूं ही खाली ताश खेलकर घर लौट पड़ता, लेकिन वो खुश था कि वह अपने प्यार के साथ रह रहा है। दूसरी ओर उसकी पत्नी को थानेदार के ऐशो आराम सताने लगे। वहां हर महीने नए सूट आते थे, पूरा मेकअप का सामान रहता था उसके पास। गर्मी तो कोसों दूर थी, क्योंकि थानेदार ने सी लगवा रखा था। नई नई फिल्में डिश टीवी पर आती, वो उन्हें देखती और सपनों में खो जाती थी। यहाँ तो सब कुछ उलट है। यहाँ इसका पति कंगाल है, ऊपर से दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद थक जाता है और सारी रात मुंह फेरे पड़ा रहता है। ऊपर से थकान मिटाने के लिए देसी ठर्रा भी टिका लेता है, जिससे अगले दिन भी मुंह की गंध नहीं जाती। किराए के मकान का किराया भी नहीं दे पाता, इसलिए झोंपड़ी डालने की कह रहा है। अब भला इतने बदबूदार पति के साथ प्यार कैसे हो। इन सब से तंग होकर वो ऐसे छटपटाने लगी मानो जल बिन मछली का उदाहरण शायद ठीक ना हो, इसलिए जैसे मोबाइल फोन के बिना आज के युवा छटपटाते हैं ठीक रहेगा। इन सब से तंग आई पत्नी ने मकान मालिक के बड़े बेटे के साथ प्यार की नई पारी शुरू कर दी। अब फिर से बातें उड़ी और मजदूर के कानों तक जा पहुंची। मजदूर को बात सुनते ही यकीन हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी पहले भी ऐसा कर चुकी है। इसलिए उसने पत्नी को पीटा, लेकिन वो साफ मुकर गई। मजदूर चुप होकर सो गया, लेकिन वो उसे मौके पर पकड़ने की योजना पर काम कर रहा था और उसकी ये मनोकामना भी जल्दी ही पूरी हो गई। पत्नी का नया मित्र पत्नी के साथ रंगे शरीर पकड़ा गया। मजदूर दिल पर काबू नहीं रख पाया और पत्नी के मित्र से झगड़ा कर बैठा। झगड़े में उसके हाथ एक कुल्हाड़ी लग गई और उसने वो पत्नी के मित्र पर दे मारी। मकान मालिक का बेटा वहीं चित हो गया। अब होना क्या था, नया मित्र मर गया। बात पुलिस तक पहुंच गई तो वही थानेदार, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में नियुक्ति हुई थी, टीम के साथ पहुंच गया। थानेदार को देखते ही मजदूर फूट फूट रोने लगा। दूर खड़ी पत्नी आंखों में आंसू लिए कोने में सिसकती दिखी। थानेदार ने मजदूर से कहा कि अब रोना कैसा, तुम तो गरीब ठहरे। जब सारी सुविधाओं के साथ ये चंचला न रोक सकी तो तुम कैसे रोक सकते थे। तुम दोनों को उसी दिन देखकर मैं समझ गया था इसका परिणाम क्या होगा। ये मेरा काल बन सकती है। यदि भगवान ने इस युवक को मेरी सहायता के लिए भेजा है तो क्यों न इसकी सहायता ली जाए। और यही सोचकर मैंने इसे तुम्हारे साथ भेज दिया था। जो आज तुमने किया वही कभी ना कभी मुझे करना पड़ सकता था। चलो अब दोनों जेल में, बाकी बचे दिन गिनो। पत्नी और मजदूर दोनों पुलिस की जीप में बैठ अपने परिणाम की तरफ चल पड़े। उम्मीद है प्रश्न का जवाब आप अच्छे से समझ गए होंगे।